अगर हम आपसे ये कहें कि प्लास्टिक बोतल से आप 100 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो मानने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको लेकर भी एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। हालांकि अभी इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली मार्केट में नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि एफिशिएंसी को लेकर अभी भी इस तकनीक पे कई सालों का वक्त लगने वाला है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे से हाइड्रोजन बनाने का तरीका विकसित कर लिया है और इसके अंतर्गत 33 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे से 1 किलोग्राम हाइड्रोजन निकाली जा सकती है, जो एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी को 100 किलोमीटर की रेंज देने के लिए काफी है। अब देखिए, प्लास्टिक पेट बॉटल वेस्ट के 1 किलोग्राम की कीमत 25 रुपए के आसपास पड़ती है। इस हिसाब से 33 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के लिए करीबन 800 रुपए चाहिए होंगे और प्रोसेसिंग मिला के कॉस्ट 1000 रुपए तक जा सकती है। और 1000 रुपए से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना अभी इकोनॉमिकल नहीं माना जा सकता। लेकिन IIT इंदौर के साइंटिस्ट का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को और रिफाइन किया जा रहा है और कम से कम प्लास्टिक वेस्ट से ज्यादा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके पे काम चल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के दौरान बनाई जा सकती है। देखिए, प्लास्टिक को जब रिसाइकिल किया जाता है तब बहुत सी गैसेस और हाइड्रोकार्बन्स वातावरण में रिलीज होते हैं और भारत के अंदर आज की डेट में इन गैसेस को कैप्चर करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। IIT इंदौर के साइंटिस्ट ने इसी तरीके को खोज निकाला है। मतलब प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करते हुए बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिलेगी और इसकी वजह से रिसाइकलिंग का प्रोसेस और भी प्रॉफिटेबल हो सकेगा। इस तकनीक को डेवलप करने में IIT के रिसर्चर्स को 3 सालों का वक्त लगा और इस प्रोजेक्ट को प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरा किया गया। कमाल की बात यह है कि डेवलप की गई इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया गया है, जिससे आने वाले समय में जब इसका कमर्शियल इस्तेमाल दूसरी कंपनीज करेंगी तो IIT इसके लिए रॉयल्टी चार्ज कर सकेगी। दरअसल प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के दौरान मीथेन और मिथाइलेटेड कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। मीथेन जब 3 से 25 बार प्रेशर में स्टीम के साथ रिएक्ट होती है तब इससे हाइड्रोजन रिलीज होती है, पर इस हाइड्रोजन की मात्रा काफी कम होती है। IIT के रिसर्चर्स ने इस प्रोसेस में किसी नए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है। अब क्योंकि इस हाइड्रोजन को प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से जनरेट किया गया है, इसलिए टेक्निकली ये ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में आती है। लेकिन इसे 100% ग्रीन हाइड्रोजन कह पाना तभी सही होगा जब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो। वैसे अकेला भारत ही नहीं है जो प्लास्टिक से हाइड्रोजन जनरेट करने की रेस में आगे है। जापान ने हाल ही में एक फ्यूल सेल डेवलप कर लिया है जिसमें प्लास्टिक से बनी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल एक बिल्डिंग में लगे एसीज को पावर देने में होता है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये सफल हो जाता है तो शायद भारत को भी इस प्रोजेक्ट से काफी कुछ सीखने को मिले। जाने से पहले गढ़वाल सीरीज के चौथे व्लॉग को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।